वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही अहम मौजू पे डिप्रेशन के हवाले से कि आखिर क्यों कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, कोई भी है, किसी भी उम्र से उसका ताल्लुक है, वो डिप्रेशन में क्यों है। ये बढ़ता हुआ डिप्रेशन जो है हमें किस तरफ लेके जा रहा है, इसको कम करने की एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं। रिलेशनशिप में अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है, कोई 12 साल की बच्ची अगर अपने ब्रेकअप के बाद जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, तो उसकी अब आगे सारी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजरेगी। ये सारे मामलात जो कि बहुत ही, मैं इनको कहती हूँ, सेंसिटिव चीज़ें हैं, लेकिन डिस्कस करनी इसलिए ज़रूरी है कि ना माँ बाप डिस्कस करते हैं, ना बहन भाई डिस्कस करते हैं, और ना ही दोस्त जो है वो इतने कैपेबल होते हैं कि कोई समझा सकें। तो इसलिए हमारे ये प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अगर आप सीख जाएंगे या कुछ इससे पनप जाएंगे, परख जाएंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो कुछ अच्छा कर सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा मालिक साहिबा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और इस वक्त वो अपनी एक्सपर्टीज़ से जो है वो ये बता रही हैं कि हम डिप्रेशन से कैसे निकल सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहेंगी हमारे यंगस्टर्स को ख़ास तौर पर ये जो बढ़ता हुआ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इससे बाहर आने के क्या तरीक़ेकार है? वजूहात तो हमने बता ही दी, वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं उसको। अब तरीक़ेकार की तरफ आ जाए। अभी ब्रेक से जाने से पहले मैंने बात की आपसे कि 12 साल की बच्ची जो है वो डिप्रेशन में आ रही है। बिल्कुल। अब वो जो रिलेशनशिप है ना, वो जो प्यार वाला लग रहा है कि भाई प्यार हो गया और ब्रेकअप हो गया, हाँ। वो प्यार और जो है वो ब्रेकअप नहीं था, वो ज़रूरत थी टाइम की, तवज्जो की, वो चाहत थी उस बच्ची की कि कोई उसे सुनने वाला हो। अब उसकी वजह क्या है कि घर में तो टाइम दे नहीं पा रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मसला जो है वो डिप्रेशन नहीं है, ठीक होने की ज़रूरत जो है वो पेरेंट्स को है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ठीक होने की ज़रूरत है, हमारे लाइफस्टाइल को ठीक होने की ज़रूरत है। टीन के जितने भी डिप्रेशन के वजूहात हैं वो कोई इतनी प्रॉब्लम्स होती नहीं है, उनको काउंसलिंग के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। और उसमें ज़्यादा रोल पेरेंटल काउंसलिंग का है। पेरेंट्स को ठीक करेंगे तो टीन का डिप्रेशन खुद ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे, यूथ बुरी तरह से जो है ना डिप्रेशन में जब होती है तो वो दोस्त ढूंढते हैं बाहर, और जब दोस्त बाहर ढूंढते हैं तो वो भी तो डिप्रेशन का ही शिकार होते हैं, वो भी उसी बैकग्राउंड से आए होते हैं, वो भी उनको अपनी कहानी सुना के सिर्फ लगा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ड्रग्स जो है वो बुरी तरह से थोड़ी देर का आपको मजा देती है, फिर उतने ही बुरी तरह से जो है आपको नीचे गिराती है। और ये एक बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा। जब आपने अपनी देखिए 7 से 14 साल की उम्र है ना, जब पर्सनालिटी डेवलप होगी जी, फिर वो तो बाद की टाइम जो पूरी जिंदगी वो शार्प होगी, वो ग्रो करेगी, वो एक शेप अप करते हुआ असल ट्रेड्स जो इंग्रेडिएंट्स थे वो 7 से 14 साल की उम्र में हो गए। हाँ। आपने वो जिंदगी ही बुरी तरह से स्पॉइल कर दी अपने बच्चों की। फिर आप जितनी भी मेहनत कर लें वो बच्चा वो नहीं बन सकेगा जो आप चाहते थे। तो अभी टाइम है, प्लीज बचा लें अपने बच्चों को, यूथ को बचा लें। यही बच्चे हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उसके बाद आती है बात अडल्ट के डिप्रेशन की। अडल्ट के डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? बात करना जो है ना बहुत मुश्किल है। लोग बात इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि बहुत से लोगों से बात करके ट्रस्ट जो है वो बुरी तरह से लोगों ने जो ब्रेक किया होता है, तो वो फिर थेरेपिस्ट के पास भी नहीं आना चाहते। उन्हें लगता है कि थेरेपिस्ट भी जो है ना बुरी तरह से मेरी ट्रस्ट के साथ खेलेगा, मुझे इंजॉय करेगा मेरी चीज़ों को, जजमेंटल हो जाएगा, और शायद इसके पास कोई जानने वाला आ गया मेरा तो ये उसके साथ भी जो है वो बुरी तरह से बातें करेगा शेयर। तो ये डर जो है ना, ये खौफ जो है ना थेरेपी से रोकता है। अब डिप्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ थेरेपी जरूरी नहीं है, इन्वायरमेंटल थेरेपी भी जरूरी है। आपका लाइफस्टाइल चेंज कैसे होगा? आप अच्छा खाएं, ग़िज़ा में क्या चीजें आपको जरूरी हैं जो आपका डिप्रेशन खत्म करती हैं। सबसे पहले आप अपनी ग़िज़ा में, फूड में जो है वो मिल्क शामिल करें। आप जो है वो आलमंड मिल्क पिए जितना पी सकते हैं। आप लोग वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल जो है वो आपका डिप्रेशन खत्म करती हैं। कैरेट्स आप खाएं, आप लोग जो है वो मशरूम्स खाएं। ये सारी चीजें वो चीजें जो डिप्रेशन को कम करती हैं। वो सब्जियां जो चबा के खाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, वो आपके डिप्रेशन को कम करने में बहुत आपको खाएं, आप स्ट्रॉबेरीज खाएं, आप जो है वो पानी की इनटेक ज्यादा करें, आप जो है वो वॉक करें, जिम नहीं जा सकते घर में योगा कर लें। अब तो यूट्यूब भरा पड़ा है, फ्री में क्लासेस मिलती हैं, आप वो लगाएं मोबाइल पे, हर किसी के पास मोबाइल है, आप मोबाइल पे आप लगाएं और अपने घर में ही एक्सरसाइज करें। आप एक्सरसाइज के नतीजे देखेंगे कि आपके कितना डिप्रेशन, एंगर इशू खत्म हो जाएगा। सही बात है। बेसिकली एंगर और डिप्रेशन क्यों होता है? ये एक एनर्जी है बेसिकली हमारी जो बॉडी में आती है और उसको वे आउट नहीं मिल रहा होता। वे आउट हम किस तरह देते हैं? वर्बल एंगर के साथ। आप उसकी डायरेक्शन चेंज करें, चीजें खुद बहुत ठीक होगी। और एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है ना, कि कभी भी कुछ भी कहीं हो सकता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको लग रहा होता है ना सांस बंद हो रहा है आपका, आपको
दिल का कहीं अटैक ना हो जाओ, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है डॉक्टर नबिहा, ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्योंकि आपका स्कूल का एनवायरनमेंट देख लें, इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है, CGPA GPA ग्रेड्स पे बच्चों को रख दिया है। ये ग्रेड लोगे तो आप जो है वो अच्छे काबिल बच्चे बनोगे, वरना कोई चक्कर नहीं है। क्या एक्स्ट्रा कैरिकुलम आप डाटा एक्टिविटीज खत्म निकालें कर दी हैं। बिजनेसमैन का, आप सक्सेसफुल लोगों का डाटा निकालें, आपको ज्यादा वो लोग मिलेंगे जिनकी स्कूल की जो है वो परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी। उनकी परफॉर्मेंसेस, क्योंकि उनका जो है वो IQ से ज्यादा उनको EQ वाले ज्यादा आगे जाते हैं। IQ वाले जो है वो जॉब्स वगैरह में आपको नजर आएंगे कि उन्होंने अपना फ्यूचर जो है वो बना लिया, करियर बना लिया। तो प्लीज अपने बच्चों को उनकी रिजल्ट रिपोर्ट से जो है ना जज नहीं करें। आप उनको उनकी जो है वो एप्टीट्यूड को देखें कि उनका किस तरफ है, फिर उस फील्ड में लेके जाएं। जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा, दिल लगा के हम उसमें अच्छे से जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो हर ज्यादा से ज्यादा इंसान को पता है जिसको जो चीज पसंद होती है वो उसमें 110% अपने बच्चों का IQ EQ टेस्ट लाजमी करवाएं। मैं तो खैर अपने क्लिनिक्स पे जहाँ पर भी मैं बैठती हूँ, मैं IQ और EQ टेस्ट मेरा बिल्कुल फ्री है। बहुत जरूरी है, ये जरूरी है बच्चों के लिए, खासतौर पर फ्री है। उसकी वजह यह है कि बच्चों का पता चले कि बच्चे किस तरफ जाना चाह रहे हैं, उनकी नेचर क्या है। बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर स्टडी करना चाहता है तो कौन से सब्जेक्ट में करना चाहता है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और क्या अपने फेवरेट सब्जेक्ट में उसको इतनी कमांड हासिल है। इस पर भी एक हम प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि बच्चों को भी ये समझाना और बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके आगे जो करियर काउंसलिंग है वो उसमें ये सब चीज़ें जो है वो कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं। और फिर दूसरे सबसे बड़ा मसला आता है कि जब आप मैट्रिक कर लेते हैं ना, साइंस में करें या आर्ट्स में करें, तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि आगे आपने कौन से सब्जेक्ट्स में आर्ट्स में जाना है। आपको आगे जो है वो आपको कहाँ पर ज़्यादा, बस फलाने ने ये किया था, ICS किया है, ACCA किया है, फलाने ने जो है वो CSS किया है, जो भी किया उसने किया, तुमने भी करना है। अब उसने पता नहीं उसका जहन इतना है कि वो ये कर सकता है या नहीं कर सकता, या वो कुछ और बनना चाहता है। माँ बाप अपनी बात जब बच्चे पे मुसल्लत करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चे डिप्रेशन में इस वजह से आ जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है। और जैसे ही वो थोड़े से बड़े होते हैं तो वो रिलेशनशिप डेवलप होने शुरू होते हैं, वो उनका डिप्रेशन वहाँ जाके जो है वो एक नया रास्ता इख्तियार कर लेता है। तो इन सब चीज़ों का ज़रा कंक्लूड अगर हम करें डॉक्टर साहबा, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगी वालदैन को? जब भी मैं कहती हूँ ना कि वालदैन की गलती मौजूद है, वहाँ सारे वालदैन इकट्ठे होकर ना सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा कर देते हैं कि जी आप हमेशा जो है वो बच्चों को सही और वालदैन को गलत। हम बच्चों को सही या वालदैन को गलत नहीं कह रहे। अगर मैं एक माँ हूँ तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखूँ कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या है, मेरे बच्चे की जो है वो EQ क्या है, IQ क्या है, मेरा बच्चा किस सिमत में जा रहा है, उसके दोस्त क्या हैं, उसका स्कूल का जो सेटअप है, उसकी टीचर्स जो है, ईच एंड एवरीथिंग मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के जो गार्ड्स हैं, जो बाहर गार्ड है, जो स्कूल का गार्ड है, उनकी नेचर क्या है। हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम बच्चे को सिर्फ पढ़ने के लिए भेजते हैं और उसको जो छुट्टी टाइम जो है वो उठा के ले आते हैं और फिर उसको ट्यूशन भेज देते हैं, फिर उसको कारी साहब आके पढ़ाते हैं। बस ये हमने बच्चे की लाइफ बना दी और बच्चे की एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी। इस पर ज़रूर एक ख़ास प्रोग्राम होगा, तो मैं चाहूँगी कि आप वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए जो भी आप मैसेज देना चाहें वो ज़रूर दें। वालिदैन के लिए मैं यही कहूँगी कि आप एक अच्छे पेरेंट की डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर लें। आपकी नज़र में बच्चे को टॉप स्कूल में भेजना, बच्चे की मुंह से निकली हुई हर ख्वाहिश को पूरी करना आपको अच्छे पेरेंट की कैटेगरी में ले जाता है। प्लीज़ ये थोड़ा सा चेंज कर लें नज़रिया अपना। अच्छे पेरेंट्स की डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि आप उसकी ज़रूरियात के साथ साथ उसकी इमोशनल नीड्स भी पूरी करें। हाँ। आप मटेरियल नीड्स पूरी कर रहे हो। मटेरियल नीड्स जब आपने बच्चे को सिखाया ही है कि प्यार का मतलब है मटेरियल नीड्स पूरी करना, तो बच्चे ने जो है वो सेल्फिशनेस वहीं से सीख ली कि मटेरियल ही सब कुछ है, इमोशनल तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी इमोशनल बॉन्डिंग को डेवलप करें। बच्चे के लिए ये है कि दोस्तों को बताने की बजाय घर में बात करें। हाँ। मदर से बात करें। दोस्त आप ही के लेवल पर हैं, उनके भी उसी एज के जो है वो डिफरेंट चैलेंजेस हैं, वो भी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। आप एक्सपर्ट से बात करें। मदर अगर बात नहीं करती तो जब आप इतनी डिमांड कर सकते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, अब तो वो गेम्स आ गई हैं, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव जो लेके देते हैं माँ बाप। हाँ, तो आप अपने लिए काउंसलिंग डिमांड करें। उसके साइड इफेक्ट्स निकलते हैं, वो भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिस पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप बच्चे की जो है वो बच्चे को डिमांड करनी चाहिए अपनी काउंसलिंग। अगर आप इतना कुछ डिमांड कर सकते हैं ना, तो आप अपनी जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए डिमांड करें। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, हेल्प सीख करें प्रोफेशनल से। और अडल्ट के लिए ये है कि प्लीज आप लोग जो है ना बैलेंस लाइफ गुजारें।
जब आपकी रेसिज्म आता है ना, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि एक तरफ गए हैं तो एक ही पोल में जो है ना एक्सट्रीम हो जाएंगे, अगर लो हैं तो फिर बिल्कुल ही लो हो जाएंगे। जिंदगी इत्तदाल का नाम है, जिंदगी जो है ना मतलब है दोनों चीजों को साथ लेके चलना। आपका अच्छा भी टाइम होता है, बुरा भी होता है। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा खुश रहता है, कोई हमेशा खुश रहने वाला भी अब नॉर्मल है। ऐसे ही नॉर्मेलिटी क्या है, दोनों चीजों का, दोनों जायकों का ना मजा लेके चलना। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी जो है वो हम एंग्री हो जाते हैं, कभी हम काम हो जाते हैं, उतार चढ़ाव बैलेंस लेके चलें। बस मैं तो इन्हीं चीज़ों को कहूँगी कि और अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ऊपर रखें, अपनी पर्सनालिटी एवेल्युएशन कराएं, पर्सनालिटी को फिक्स करने की कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा मालिक आपका कि आपने जो है वो अपने मसरूफ़ वक्त में से कुछ हमारे लिए यहाँ पर दिया हमें। और नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम हमारे तमाम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, रिलेशनशिप होल्डर्स के लिए, मियाँ बीवी के लिए और माँ बाप के लिए ये एक बहुत अहम प्रोग्राम था, क्योंकि अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो हम ज़िंदगी में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गलतियां जो हम करते हैं ना, उनकी सज़ा बहुत फौरी तौर पे मिल जाती है, लेकिन ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं ना, ये इंसान को अंदर से मार रही होती हैं, अंदर से ख़त्म कर रही होती हैं। ये छोटी छोटी गलतियों से ही इंसान सीखता है, ऐसा साइंस भी कहती है, ऐसा तजुर्बा भी कहता है, ऐसा तारीख़ भी कहती है और ऐसा हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं। लेकिन ऐसा वाकई हकीकत है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो फिर ही आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। गलतियों से सीखना सीखिए, गलतियों को डेवलप करना ना सीखिए, क्योंकि एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी के बाद तीसरी गलती और गलती की आदत डाल लेना, सॉरी करके फिर वही काम करना आपको ज़िंदगी में मुश्किल हालात से दो चार कर देता है, मुश्किलात की तरफ ले जाता है। अपनी ज़िंदगी को आसान कीजिए, मुस्कुराहटें बिखेरिए और लोगों की ज़िंदगी को भी आसान रहने दीजिए। हसद से दूर रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए। और मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।